friends, मैं शव्या पांडे. Welcome back to my YouTube channel Learning Loop. Friends, today's my topic is using line type tool in Corel Draw. Corel Draw में line type tools का क्या क्या यूज होता है आज के वीडियो ट्यूटोरियल में ये समझेंगे. ओके, तो चलिए आज के वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लाइन टाइप टूल्स के टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या होते हैं, इसके मेथड्स क्या होते हैं. इसके लिए कोरल ड्रॉ ओपन कर लेते हैं एक न्यू फाइल के साथ. सपोज ये मैंने एक न्यू फाइल ले लिया है. यहाँ पे आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के टूल बार में टूल्स हैं, जिसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन टाइप टूल. ओके, तो लाइन टाइप टूल्स में यहाँ पे क्लिक करते हैं. सबसे पहले आता है फ्री हैंड टूल. फ्री हैंड टूल का शॉर्टकट होता है F5. फ्री हैंड, सपोज अगर आपको टैबलेट वगैरह यूज करते हैं, आप एक अच्छे आर्टिस्टिक हैं, तो उसके लिए स्केचिंग पर्पस से फ्री हैंड टूल का यूज किया जाता है. वैसे बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कोरल ड्रॉ में, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे स्ट्रेट लाइन और कर्वेचर लाइन को बनाने के लिए अलग अलग तरीके के टूल्स हैं कोरल ड्रॉ में. सो अगर आपको फ्रीली वर्क करना है या फिर कोई स्केचिंग का वर्क करना है तो आप फ्री हैंड टूल का वर्क कर सकते हैं. ओके, इस सपोज मैंने एक यहाँ पे फाइल लिया हुआ है, इस पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर लेती हूँ. इस तरीके से कर्वेचर हुआ या फिर प्लेन लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्रीली. तो आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये फ्री हैंड टूल है, तो इसलिए ये कर्व हो या स्ट्रेट हो, वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होता है, ये फ्रीली वर्क करता है. ओके, कुछ भी ड्रॉ करने के लिए फ्री हैंड टूल का यूज कर सकते हैं. इसके बाद है सेकंड टूल जो है 2.2 लाइन का है. ठीक है, तो 2.2 लाइन जो होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया जाता है उसके लिए 2 टूल का यूज किया जाता है. सपोज ये मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लिया और इसी के बिहाफ पे एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया. इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से कोई भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो 2 पॉइंट ही लाइन ड्रॉ होगी. कॉन्टिन्यूअस आप लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं. ये 2 पॉइंट लाइन अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं. ये देख रहे हैं, ये 2 पॉइंट लाइन टूल है. इसमें आप 3 तरीके के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. एक होता है स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है परपेंडिकुलर लाइन और तीसरा होता है टेंजेंशियल लाइन. ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइन के लिए क्या करते हैं, एक सपोज मैं स्क्वायर यहाँ पे ले लेती हूँ और या तो इसी को बेस मान के अगर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए आप स्क्वायर के इनसाइड भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और इसके आउटसाइड भी आप कोई भी परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी. सपोज यहाँ पे 2.2 लाइन ले लेती हूँ और सेकंड ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे इस एज से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी तो वो परपेंडिकुलर ही लाइन ड्रॉ होगी. ओके, इस तरह से देख रहे हैं. और इसी के अगर आप बिहाफ में बाहर भी इसके ड्रॉ करना चाहेंगे तो परपेंडिकुलर ही लाइन ड्रॉ होगी. ये परपेंडिकुलर लाइन है. ओके, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं, इस पे भी ये जो मैंने अभी 2 पॉइंट लाइन बनाया स्ट्रेट लाइन, इस लाइन से इस लाइन को मैच कराएंगे तो परपेंडिकुलर, देख रहे हैं लिख के आ रहा है परपेंडिकुलर लाइन. ओके, इसको और जूम कर लेते हैं. ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो उसके लिए यहाँ 2 पॉइंट लाइन टूल में आते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और कोई भी लाइन आप परपेंडिकुलर से रिलेटेड ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट होता है टेंजेंशियल लाइन. टेंजेंशियल लाइन, टेंजेंशियल मीन्स होता है स्पर्शी रेखा. ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं. इसके लिए 2 सर्कल सपोज यहाँ पे बना लेते हैं इस तरह से और 2 पॉइंट लाइन टूल ले लेते हैं. यहाँ पे थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं. ठीक है, अब इससे रिलेटेड इसको बेस मान के यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैच कराना है, तो जो भी लाइन आप इसके स्पर्श में बनाएंगे वो टेंजेंशियल आर्क होगी, टेंजेंशियल सेगमेंट हो. ओके, तो सपोज यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ. ठीक है, देख रहे हैं ये टेंजेंट लिख के आ रहा है तो यहाँ पे छोड़ देना है. उसी तरह से यहाँ से भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ और यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, तो ये टेंजेंट लाइन हो गई एक. ओके, तो ये होता है 2 पॉइंट लाइन टूल. के बाद है बेजियर टूल. बेजियर टूल स्पेशली कर्वेचर के लिए यूज किया जाता है. अगर आपको कोई भी कर्व ड्रॉ करना हो, हार्ट शेप हुआ या फिर बटरफ्लाई का विंग्स आप देखते हैं हल्का कर्व होता है, या फिर फ्लावर्स के पेटल्स आप देखते होंगे उसमें भी कर्व होता है, तो कर्व के लिए बेजियर टूल का यूज कर सकते हैं. लेकिन उससे भी अच्छा टूल होता है पेन टूल. तो एक्यूरेसी के लिए आप पेन टूल का यूज कर सकते हैं, जिससे आप परफेक्टली बना सकते हैं कर्व. ओके, तो सपोज 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देख रहे हैं, ये आप माउस के लेफ्ट बटन को जैसा यूज करेंगे ड्रैग करके, जैसा कर्व आपको ड्रॉ करना है. ठीक, और आप इसको सेव टूल की हेल्प से इसको आप
इंक्रीज डिक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये जस्ट एक डिज़ाइन मैंने बनाया है। बेजियर और पेन टूल में डिफरेंस ये होता है कि बेजियर में आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूरेट नहीं होता है और प्लस उसमें प्रीव्यू नहीं शो करता है, लेकिन पेन टूल अगर आप बनाते हैं तो उसमें प्रीव्यू शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं एग्जांपल के लिए एक पिक्चर लिया हुआ है, इस पे मुझे कर्वेचर ड्रॉ करना है, तो इस लीफ पे मुझे कर्वेचर बनाना है। तो मैं बेजियर टूल से जैसा भी कर्वेचर हो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि बेजियर टूल की हेल्प से मैंने इस लीफ को बनाया हुआ है। लेकिन इसी जगह पे अगर मैं पेन टूल का यूज़ करती हूँ, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता बेजियर और पेन टूल में। तो पेन टूल अगर सपोज मैं यहाँ से लेती हूँ और पेन टूल से कोई एक लीफ प्रिपेयर करती हूँ, इसे ड्रॉ करने जा रही हूँ, इस पर क्लिक करती हूँ, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कर्व पॉइंट जो है वो क्या हो रहा है, प्रीव्यू कर रहा है। अगर यही आप इसमें बेजियर टूल के आप हेल्प से करते तो प्रीव्यू नहीं हो रहा होता, ओके। तो इसके अपेक्षा आपका जो वर्क है ये बहुत ही यूजफुल टूल होता है कोरल ड्रॉ में। इसके अपेक्षा आप कोरल ड्रॉ में पेन टूल से बहुत तरीके का कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि लीफ में या फिर कहाँ कहाँ कर्व है वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से ट्रेसिंग करना है इस टूल की हेल्प से। ओके, तो ये पेन टूल का एक एग्जांपल होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फिनिशिंग पेन टूल के हेल्प से हुआ है लीफ में। बेजियर टूल और पेन टूल में ये डिफरेंस होता है। पेन टूल में एक चीज़ और होता है, अगर आप कोई यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, वो चाहे स्ट्रेट लाइन हो या कोई ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से मैं कुछ नोट्स जो है, नोट्स इसमें निगेटिव और पॉजिटिव का होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, माइनस भी आप कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नोट डिलीट करना हो तो आप नोट को डिलीट कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली अगर ऐड करना हो तो देन आप ऐड भी कर सकते हैं। किस टूल्स के हेल्प से होता है, पेन टूल। पेन टूल का ये एडिटिंग ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं आइकॉन में प्लस और माइनस का सिंबल बना हुआ है पेन टूल के साथ, और इस पर लिख के आ रहा है ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट नोड, ओके। नोड मीन्स पॉइंट होता है, इस पॉइंट को आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं इस नोट पॉइंट पे जब क्लिक की हूँ, ध्यान रखिएगा कि आपको नोट पॉइंट पे ही क्लिक करना है। अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस का सिंबल है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। जब भी आप डबल क्लिक करेंगे तो वो नोट माइनस होगा। अगर प्लस करना है तो आप किसी भी पॉइंट पे प्लस कर देंगे, जैसे ये लाइन है इस पर मैं प्लस कर दी हूँ तो वो नोट ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐड करना है तो ऐड कहीं पे भी कर सकते हैं, माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं प्लस का सिंबल आ रहा है, यहाँ पे आप प्लस कर दीजिए नोट को। यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉटेड लाइन आ रही है, तो ये होता है पेन टूल। बी स्प्लाइन टूल क्या होता है, अगर आपको कर्वेचर चाहिए, यहाँ से मैं 2 पॉइंट्स स्ट्रेट ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे मैं बी स्प्लाइन टूल को अप्लाई करती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर्व बनाना चाहती हूँ मैं इस तरह से, तो ये क्या है, कर्व के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है बी स्प्लाइन टूल का, ठीक है। आप कैसा भी कर्व आप चाहते हैं वो आप कर्व यहाँ से स्पेशली यूज़ कर सकते हैं बी स्प्लाइन टूल की हेल्प से, ठीक है। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं शेप टूल की हेल्प से, ठीक है, जैसा भी आप चाहते हैं कर्वेचर। आपको कोई चीज़ का फ्लोटिंग दिखाना है वाटर का, या फिर आप
माउंटेन्स ड्रॉ करना है या कैसा भी आपको कर्व चाहिए, तो आप कुछ भी आप कर्वेचर के थ्रू कर सकते हैं। ओके, ये होता है बी स्प्लाइन टूल। ओके, ये सबसे फाइन और शार्प कर्व के लिए यूज किया जाता है बी स्प्लाइन टूल का। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट के कर्व बनते हैं और 3 पॉइंट कर्व जो होते हैं वो 3 पॉइंट कर्व से बनते हैं। ठीक है, पॉलीलाइन क्या होता है, पॉलीलाइन भी फ्री हैंड और पेन टूल की ही तरह होता है। पॉलीलाइन टूल कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, कैसा भी आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं पॉलीलाइन टूल में। ठीक है, ये भी फ्री ही वर्क करता है इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व अगर आपको बनाना हो तो 3 पॉइंट कर्व के लिए यहाँ से इस ऑप्शन में जाते हैं, पहले 3 पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं, फिर इसके नीचे एक अंडरलाइन ले लेते हैं। अम्ब्रेला बनाना हो तो एक अंडरलाइन कर लेते हैं इस तरह से, इस नोट से इस नोट का। ठीक है, फिर उसके बाद इट्स नोट से, ठीक, अब इसके नीचे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी थिकनेस और बड़ी मोटी कर लेते हैं। ठीक, ये अम्ब्रेला मैंने बना लिया। तो आपको कुछ भी कर्वेचर ड्रॉ करना हो, अगर 3 पॉइंट का कर्वेचर है, पैराबोला टाइप का बनाना हो, सेमी सर्कल बनाना हो, तो आप 3 पॉइंट कर्व टूल का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही स्पेसिफिक टूल होता है 3 पॉइंट टूल। तो ये होता है कोरल ड्रॉ में सारे लाइन टूल्स। आगे मैं ये लाइन टूल से रिलेटेड कुछ एडिटिंग ऑप्शंस होते हैं, सभी के पर्टिकुलर ऑप्शंस होते हैं एडिटिंग के कोरल ड्रॉ में, तो वो मैं बताऊंगी अगले क्लास में। ओके, आप लोग एक बार ये जितने भी लाइन टूल्स कमांड हैं, इन सारों को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये टूल का क्या क्या यूज़ होता है और इनको कैसे यूज़ किया जाता है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ भी सकते हैं मेरे कमेंट इनबॉक्स में कमेंट करके। ओके, सो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।